दिया है, जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो हम उन्नाव में हैं और ये वो धरती है जहां पर महाकाव्य रामायण की रचना हुई थी। आप लोगों को पता है, सब यहीं के रहने वाले हैं। अभी बहुत शोर इधर से मचा रहे थे, जल्दी शुरू करो। अरे जल्दी तो शुरू कर दिया है, लेकिन चुनाव लंबा है तो हम क्या करेंगे। चुनाव तो लंबा चलेगा तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज बता दे कि सैम पित्रोदा ने जो आज बयान दिया है, तो क्या कांग्रेस बेनकाब हो गई है और कांग्रेस का चाल चरित्र जो है वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि उन्नाव में चौथे चरण में मतदान होना है। साक्षी महाराज यहां से 2 बार से सांसद है, उससे पहले समाजवादी पार्टी का यहां पर कब्जा रहा था। लोग बेसब्र हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं, नहीं तो कार्यक्रम करना मुश्किल हो जाएगा। शुरुआत कर लेते हैं। हाँ बोलो, क्या नाम है? हमारा नाम अमन शुक्ला है और उन्नाव का एक ही काम नारा है इस बार, साक्षी महाराज 10 लाख पार। 10 लाख पार, 10 लाख पार। और दूसरा ये नारा है, इन लोगों ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसका एक नारा चल रहा है, आधे जेल पर हैं, आधे बेल पर हैं और बाकी जेल में जाने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों ने इतना घोटाला देश को लूटने का काम किया है। और मोदी जी ने कहा मैं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। छोड़ेंगे नहीं। अच्छा रुक जाइए, इधर से भी बड़ा शोर। क्या वकील साहब है क्या? जी वकील साहब को धूप बहुत लग रही थी, कह रहे धूप बहुत है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। आगे बताइए क्या कहना है। हमको कहना यह है कि 10 साल में जो विकास के कार्य हुए हैं, सुशासन आया है पूरी तरीके से, गुंडागर्दी जो खत्म हुई है, उसके समर्थन में जो है पूरी जनता उन्नाव जिले की 10 लाख के आसपास से जो है जिताने का प्रयास। एक चीज बताइए, सैम पित्रोदा जी ने जो आज बयान दिया है, तो आप लोगों को लग रहा है कि इस तरीके से देश को 4 हिस्से में, उत्तर वाले गोरे दिखते हैं, दक्षिण वाले साउथ अफ्रीकी दिखते हैं, पश्चिम वाले दिखते हैं अरबी और पूरब वाले चाइनीज दिखते हैं। अरे किसी हिंदुस्तानी को अगर कह दिया जाएगा कि तुम चाइनीज लगते हो तो कोई बर्दाश्त करेगा क्या? मुझे बताओ, करेगा? कौन कौन बर्दाश्त करेगा बताओ? कौन कौन तैयार है बर्दाश्त करने के लिए? आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी उन्नाव के रहने वाले हैं। ये बताइए, सैम पित्रोदा जी ने जो बयान दिया है कि उत्तर वाले गोरे, दक्षिण वाले काले, पश्चिम वाले अरबी और पूरब वाले जो है चाइनीज दिखते हैं, आप कहाँ के दिखते हैं? हम एक हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और ये रंगा बिल्ला आए हैं, जो रंगा बिल्ला जो है ये पूरा देश को बर्बाद कर दिया, पूरा देश बर्बाद किया है। उन्नाव में जो आए ये 10 साल साक्षी महाराज है, लगा के दही चौकी से और जाजमाऊ घाट तक केवल वसूली कर रहे हैं। फैक्ट्री एरिया तो हजारों करोड़ रुपया ले रहे हैं और वही लूट रहे हैं। यहाँ कोई काम धंधा। हाँ, यहाँ पे जो वसूली का खेल चल रहा है, स्लाडर हाउसों से वसूली की जा रही है। हिंदू धर्म के नाम के पीछे, श्री राम के नाम के पीछे वसूली कर रहे हैं। स्लाडर हाउस से वसूली हो रही है और इतने स्लाडर हाउस हो गए, इन लोगों ने कहा था जब हम आएंगे तो सबसे पहले उन्नाव के बूचड़ खाने बंद करेंगे, और आज भी उससे 2 गुना तेजी से वो स्लाडर हाउस चल। ठीक है, एक बार रुकिए, 1 सेकेंड। इधर से आवाज आ रही है। हाँ, क्या नाम है आपका? त्रिपाठी। कहिए त्रिपाठी जी। ये जो पित्रोदा जी ने कहा है तो इन्होंने बहुत गलत ही कहा है, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। इन्होंने नहीं कहा है। आप खुद को कहाँ का मानते हैं? अफ्रीका का मानते हैं, चाइना का मानते हैं, भारत माता की जय, भारत का मानते हैं? तो भाई साहब कहीं का कोई हो, सब भारतीय हैं। इसको अलग अलग नजरिए से देखकर क्या चुनाव से पहले बंटवारे की कोशिश है? जी कहिए। हम यहाँ ये देखते हैं, नेताजी लग रही है मुझे तो। नहीं, नेताजी नहीं है, बीजेपी वाला पट्टा ओढ़ के चल रही है। आप बात तो सुनिए। हम यहाँ ज्यादातर ये देखते हैं, आदमी कहता है मंगलसूत्र छीन लिए। अगर मंगलसूत्र छीन लिए तो 3 तलाक जो बंद की गई, इससे कितनी महिलाओं का लाभ हुआ, ये भाई साहब से ही पूछिए। मैं अपने मेहमानों के पास जा रहा हूँ, उसके बाद वापस आऊंगा। रुक जाइए, मेहमानों के पास जा रहा हूँ। विमल द्विवेदी हमारे साथ बीजेपी से हैं, अंकित परिहार समाजवादी पार्टी से हैं, चंद्र प्रकाश शुक्ला जी कांग्रेस से हैं। शुक्ला जी, सबसे पहले सवाल तो यही है आपसे कि क्या देश को आप लोग रंग के आधार पर बांटना चाहते हैं? जैसी चमड़ी दिखेगी उस देश का उसको माना जाएगा क्या? शुक्ला जी माइक चालू है, आप बोलिए। अरे रुक जाओ, कांग्रेस को बोलने दो भैया। अरे समाजवादी वाले ही कांग्रेस को नहीं बोलने देंगे क्या? शुक्ला जी बोलिए। हाँ शुक्ला जी बोलिए। अगर थोड़ा सा सुनने का भी मादा हो
तो ये हमारे व्यक्तित्व को थोड़ा सा बढ़ा देता है। विचारों में मतभिन्नता हो सकती है, मैं अपनी विचारधारा के और अपने दृष्टिकोण से कुछ कहूंगा, दूसरे हमारे साथी अपनी विचारधारा और अपने। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विचारधारा तो सब जानते ही हैं कि कांग्रेस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा, समाजवादी की विचारधारा। जवाब दीजिए मेरे सवाल का। सर शुक्ला जी बोल नहीं पाएंगे मुझे लग रहा है। कांग्रेस पार्टी इस देश की वह पार्टी है जिसने इस देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर के इस देश को सजाने और संवारने का काम किया है। तो बांटने की बात क्यों कर रहे हैं? बांटने की बात तो सैम पित्रोदा से पूछिए ना कि वो आपके नेता है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। सुनिए, सैम पित्रोदा जी ने क्या कहा है, क्यों कहा है, किस तरह से कहा है, ये इनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। व्यक्तिगत विचार है तो पार्टी से हटा दीजिए। अरे ऐसे नेताओं को पाल कर क्यों बैठे हुए हैं भाई साहब? मैं ऐसा नेता जो हर वक्त हर 4 दिन के बाद एक बयान देकर पार्टी को फंसा देता है और आप लोग कह देते हैं पर हटा दीजिए। मैं कहता हूँ, चलिए मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, बड़ी शालीनता और विनम्रता बोलिए। लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपके ही सवाल, आप नेता हैं, आप अपनी तरफ से मांग कीजिए कांग्रेस पार्टी से कि सैम पित्रोदा को पार्टी से हटा दिया जाए, कांग्रेस की सदस्यता खत्म कर दी जाए। आप सुनना चाहेंगे? बोलिए। तो मैं बताऊं, सैम पित्रोदा जी कांग्रेस के किस पद पर हैं? किसी पद पर हैं? ओवरसीज के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज के अध्यक्ष है। कांग्रेस को नेता, कांग्रेस के नेता को नहीं पता है। पार्टी बताइए। आपके संज्ञान में डाल दूं, वो पार्टी का पद नहीं है सर। कांग्रेस शब्द बहुत जगहों पे लगा है। ओवरसीज कांग्रेस की जो आपने बात करी है, कांग्रेस अमेरिका की संसद को भी कांग्रेस कहते हैं। इस तरह से एक क्लब बना हुआ है जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो क्या बने होंगे, क्या बने होंगे? अब बयान दिया तो क्या बने होंगे? एक सेकंड रुकिए। बयान दिया तो क्या बने होंगे? और दूसरी राहुल गांधी जब ज्ञान लेते हैं तो क्या बने होंगे? दूसरी बात, तब क्या बने होंगे? मुझे जवाब दीजिए। अंकित भाई एक सेकंड, समाजवादी पार्टी के नेता अंकित परियार हमारे साथ है। अंकित भाई, मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे कि ये बताइए, जिस पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि वो हमारे नेता नहीं, उनसे कन्नी काट रहे हैं, ऐसी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन बनाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्नाव में आप लोग सोच रहे हैं कि साक्षी महाराज को हरा देंगे। 14 से जो हवा चली, ऐसा लग रहा है कि हवा रुकेगी नहीं। देखो, पहली बात तो जो आपने बात जहां से खत्म की वहीं से शुरू करूंगा। साक्षी महाराज को हरा नहीं देंगे। साक्षी महाराज को इतनी बुरी तरह से हरा देंगे कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर जो मतों का रिकॉर्ड कायम होगा वो साक्षी महाराज के हारने का रिकॉर्ड कायम होगा, पहली बात। और दूसरी बात, क्या तमाशा बना रखा आप लोगों ने? क्या तमाशा? किसी अरे गहरे का कोई बयान ले आते हो, दिखाते हो टीवी पे और कहते हो कि ये नहीं वो नहीं। इसी देश ने वो गाना सुना है, क्या कोई जाट मरा था? वो लता मंगेशकर ने जब गाना गाया था, पूरे देश की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या बात करते हो आप? मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने कहा इस बात को भी कि ये देश एक होकर रहता है तो इस पर आपको आपत्ति क्या है? कहा? मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। रुकिए अंकित भाई, रुकिए। और दूसरी बात, जनता के पास जाना होगा क्योंकि आप लोग बयानों का बरगला देंगे, लेकिन जनता सब जानती है, समझती है। उन्नाव आए हो, एक मिनट रुक जाओ, अब जरा सुनिए। अंकित जी रुक जाइए, अंकित जी रुकिए। अब जनता के पास, सर आपने अपनी बात कह ली, अब जनता के पास 1 मिनट रुकिए, एक एक करके फंसती है कांग्रेस। जब जब चुनाव आता है अपने उल्टे सीधे बयानों में फंसती है कांग्रेस। इस बारी तो शायद 1 सीट ले भी आए, अगली बार कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा। कांग्रेस अगली बार पूर्ण रूप से साफ हो जाएगी। अगली बार ने भैया, इस बार कितनी आएगी ये बताओ? इस बार तो सुपड़ा साहब, इस बार तो सुपड़ा साहब। यूपी में सुपड़ा साहब है, यूपी में सुपड़ा साहब 400 के ऊपर। 400 के ऊपर कैसे हो जाएगा? वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता की साक्षी महाराज हार रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? जो बीजेपी ने काम किया है, जो मोदी योगी ने काम किया है हमारे सनातन धर्म के प्रति, सारे तीर्थों का सुंदरीकरण, दिव्यता भव्यता आज दिन तक कोई सरकार नहीं कर पाई। गंगा के तटों का सुंदरीकरण कोई नहीं करा पाया। जो काम बीजेपी ने किया है, भूतो न भविष्यत। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, इधर कुछ महिलाएं हैं। हाँ, एक मैं सबके पास आऊंगा, आराम से, धैर्य। पहले सबसे बड़ी बात, ये जो बयान है ये एक तरीके की एक माँ पे गाली है। अरे रंग काला, मेरे हस्बैंड सांवले में गोरी, बच्चा काला, तो ये कौन सी बात हुई? और इसको भगवान श्री कृष्ण काले थे, यशोदा गोरी थी, देवकी गोरी थी, तो पैदाइश पे गाली, ये बहुत सरासर। अरे जीतना क्या इससे कांग्रेस की मानसिकता समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? क्या नाम है?
मैं प्रियंका शुक्ला हूँ। मैं छोटी सी बात बस यही की करना चाह रही हूँ। बड़ी कही आज, दिक्कत नहीं है, टाइम भी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो एक डिबेट हो रही है, यहाँ डिबेट में किस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ के लोग, सफाई कार्यकर्ता यहाँ कुत्ते कह करके बात कर रहे हैं। ये जो डिबेट में यहाँ इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, अगर इनकी सरकार आई तो 130 करोड़ महिलाओं का ये क्या हासिल करेंगे, आप सोच सकते हैं।